हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन 50 क्वेश्चन को कम से कम 90% बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि देखिए हम मीडियम टू हार्ड लेवल करते हैं जिससे बच्चे घबरा जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न दिया है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। देखिए प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो देखिए पूना पैक्ट था गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये बात करें पूना पैक्ट कब हुआ था, देखिए पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा प्रश्न जानने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए आपसे पूछ रहा है इल्तुतमिश ने टंका और जीतल किस रूप में चलाए थे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो इल्तुतमिश था यह टंका और जीतल मुद्रा के रूप में चलाया था। देखिए इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसी का नंबर आता है, यानी दूसरा नंबर पर यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। देखिए साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और साइमन कमीशन की जो देखिए गठन हुआ था आपका 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था, कहा था गो साइमन गो बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है वर्धा शिक्षा योजना किससे जुड़ी थी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो वर्धा शिक्षा योजना थी आपके गांधी जी से जुड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए आप लोग अपना जवाब कमेंट में भी देते जाइएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है मौर्य काल में नगर प्रशासन का उल्लेख किसने किया था। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो देखिए मेगास्थनीज था, इन्हीं का एक पुस्तक का नाम है इंडिका। देखिए इन्हीं पुस्तक में इन्होंने नगर प्रशासन का उल्लेख किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। देखिए इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। आप लोगों से देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। तो देखिए यह प्रश्न आपके यूपी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपके विपक्ष का सदस्य होता है वही पीएसी का अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट यहाँ पूछ रहा है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अनुच्छेद 243 है वो आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए यह प्रश्न आपके यूपी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आप देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है आप लोगों का 5 वर्ष का होता है। तो देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारत में चुनाव आयोग के कितने स्तर होते हैं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो चुनाव आयोग होते हैं देखिए इसके 3 स्तर होते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी तक हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे गहरा महासागर। यदि आप लोगों से पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर किस महाद्वीप पर पड़ता है। देखिए प्रशांत महासागर जो है आपके एशिया महाद्वीप पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है भारत का सबसे बड़ा लवड़ी झील कौन सा है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिल्का झील है भारत का सबसे बड़ा लवड़ी झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ज्वालामुखी के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ज्वालामुखी के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा यहाँ पर पूछ रहा है एल नीनो का प्रभाव क्या है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। एल नीनो का प्रभाव होता है सूखा या फिर मौसम में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए यह प्रश्न आपके यूपी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। जो यमुना नदी है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। यदि बात करें यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है। देखिए यमुना नदी जो आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इंसुलिन की खोज किसने की। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। जो बेंटिंग और बेस्ट है देखिए इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है
प्लाज्मा किस अवस्था का पदार्थ है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जो प्लाज्मा है देखिए आपके गैस से भी उच्च अवस्था का पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए हृदय की धड़कन को हम लोग पेसमेकर के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए अब जो आपका हृदय होता है, देखिए हृदय के आपके टोटल 4 भाग होते हैं, जिनमें से 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा विटामिन रक्त में थक्का जमाने में मदद करता है? देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके में आने के पूरे चांस रखते हैं। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जो देखिए विटामिन के है, इसी कारण रक्त में थक्का लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस धातु को सबसे हल्का माना जाता है? तो देखिए जो आपका लिथियम धातु होता है, उसे सबसे हल्का धातु माना जाता है। देखिए जो सोना जो होता है, सोना का देखिए रासायनिक प्रतीक जो होता है AU होता है, उसके बाद चांदी का देखिए AG होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, IPv6 किससे संबंधित है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम से आपके IPv6 संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पूछ रहा है, गूगल क्रोम क्या है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो देखिए आपका गूगल क्रोम है, एक प्रकार का ब्राउजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, डेटाबेस क्या है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो डेटा का संगठित संग्रह है आपका डेटाबेस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, OTP का पूरा नाम क्या है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वन टाइम पासवर्ड। देखिए OTP का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, AI का पूरा नाम क्या है? देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इस समय सबके मुंह में सुन रहे होंगे AI। तो देखिए AI का पूरा फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा देखिए अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो वित्त मंत्री होता है वह GST परिषद का मुख्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए आप पूछ रहे हैं, ग्रीन GDP का क्या दर्शाता है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण सहित विकास। अगर आप पर्यावरण सहित विकास करेंगे तो उसको आपको ग्रीन GDP दर्शाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, MSP का पूरा नाम क्या है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका होता है आपका जो MSP आप लोग देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, उसका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, भारत में बेरोजगारी किससे मापी जाती है? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में बेरोजगारी जो होता है UNWSO या फिर UNSO के द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा यहाँ पूछ रहा है, FD का पूरा नाम क्या होता है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो आपका FD होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, कुंभ मेला यूपी में कहाँ लगता है? तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी जहाँ पर मिलती हैं, उसी के संगम पर हम लोग कुंभ मेला लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, श्रावस्ती किससे संबंधित है? देखिए जो श्रावस्ती जिला है वो बुद्ध जी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, पीलीभीत किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जो पीलीभीत है टाइगर ऑफ रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मुरादाबाद है देखिए वो पीतल उद्योग के लिए संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, बुलंदशहर किस क्षेत्र में आता है? देखिए जो बुलंदशहर आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित हुआ? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु आपको 1973 ईस्वी में घोषित हुआ था, जब टाइगर ऑफ रिजर्व की स्थापना हुआ था, तभी भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, G20 समिट 2023 भारत में कहाँ हुआ था? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए G20 समिट जो हुआ था दिल्ली शहर में हुआ, नई दिल्ली शहर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पूछ रहा है, चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका देखिए विक्रम होता है, चंद्रयान 3 का लैंडर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक क्यों नहीं है?
देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार ने घोषित नहीं किया है। देखिए हम सब लोग कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन भारत का अभी तक कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा प्रश्न पूछ रहा है भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आदित्य L1 है, भारत का पहला सौर मिशन है। देखिए आदित्य जो L1 है ये आज से सौर सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी अध्यक्ष कितने हैं। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यूएन में अस्थायी अध्यक्ष हैं आपके 5 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, हमसे यहाँ पर पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारत देश का लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लिखित लोकतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है भारतीय मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। देखिए इन्हीं के हस्ताक्षर आपके भारतीय नोट पर किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रश्न आपकी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं और फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमारा प्रश्न पूछ रहा है भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका विक्रांत है, भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमारा प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप तो देखिए वह एशिया महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछ रहा है भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस मिशन में गए थे। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सोयूज T11 था, इसी मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सुचिता कृपलानी थी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यदि बात करें किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, तो देखिए यूपी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजल फॉल्स या फिर वेनेजुएला जो है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है यहाँ पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जो तारापुर देखिए महाराष्ट्र में पड़ता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए यही तक था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट में जरूर देखिए आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। देखिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर ले। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और हम दोनों लोग मिलकर यूट्यूब 2026 की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए धन्यवाद।